आज वही वर्क के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसकी थ्योरी हम लोग करेंगे। उसके पहले एक बार और बता दें, ये जो हम कोर्स चला रहे हैं ये पीजीटी के लिए चला रहे हैं और इसको बीए वाले भी चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी उनके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो उससे पहले वर्ग की परिभाषा एक बार बता देते हैं। शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को भी हो रहा होगा। तो वर्ग जो होता है वो a social class is a aggregate of person having essentially the same social status। इसका मतलब ये हुआ, समझाते हैं इसको। एक इंसान है, उसको बहुत सारे लोगों ने, सेम स्टेटस के लोगों को जो सोसाइटी ने दिया है। सेम स्टेटस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई अमीर आदमी है तो वो अमीर वर्ग में कहलाएगा, कोई गरीब आदमी है तो वो गरीब वर्ग में कहलाएगा। अगर कोई मजदूर वर्ग है तो सारे मजदूर जब होंगे तो मजदूर वर्ग के कहलाएंगे, ना कि अगर उसमें कोई अमीर मान लीजिए खड़ा है और बोला जा रहा है सेम वर्ग के लोग हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसे निकालना पड़ेगा उस अमीर को, तब वो वर्ग जो कहलाएगा टोटल मिला के मजदूर वर्ग कहलाएगा। हो सकता हो समझ में आ रहा हो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर बताइएगा मुझे, तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। कल मार्क्स की थ्योरी बताई थी हमने, तो वो कंप्लीट हो गई है मार्क्स की थ्योरी। ठीक है, तो मार्क्स सोशल इवोल्यूशन थ्योरी में हमने 3 चीज़ें बताई थी, तो याद होगी आप लोगों को। तो आगे चलते हैं हम लोग, समय को ना गवाते हुए वेबेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास करते हैं। अब देखिए वेबर ने क्या बताया कि पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कभी कभी पूछ लिया जाता है बीए के कोर्स में, तो खास करके, और हो सकता हो भाई पीजीटी वालों का भी दिमाग घूम सकता है, तो वो लोग पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के सोशोलॉजिस्ट थे। तो वो जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने किस चीज़ को आधार बना के सिद्धांत दिया। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था, उन्होंने इकोनॉमिक आधार बनाते थे हर जगह मार्क्स, ये भी इकोनॉमिक आधार पे आए हैं, लेकिन इन्होंने मार्केट को मेन चीज़ माना है। अब मार्केट को मेन चीज़ क्या मान लिया है ये देखना है। ये देखिए मार्केट में कितनी होल्डिंग हुई, मार्केट में कैसे इंसान बड़े ऊंचे तबके पे पहुंच के उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई और इसको हम लोग लाइन बाय लाइन जो है देखेंगे। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में किसी भी वर्ग को बांटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मार्क्स ने 2 चीज़ें बता दी थी सीधे सीधे। एक उन्होंने बताया था सर्वहारा वर्ग, ठीक है, और दूसरा बताया था बुर्जुआ, जो ऊपरी वर्ग के होते थे, पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे। तो ये चीज़ तो क्लियर थी वहाँ से। तो यहाँ पे इन्होंने 2 क्लासेस को ना लेके बीच में 2 क्लासें और डाल दी हैं। अभी हम लोग उसको देखेंगे कौन सी 2 क्लासेस और डाली हैं। उससे पहले इनका टर्म समझना ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते थे ही आर्ग्यूज दैट क्लास डेवलप इन मार्केट इकोनॉमिक्स इन विच इंडिविजुअल्स कंप्लीट फॉर इकोनॉमिक गेन। उन्होंने कहा कि क्लास जो होती है वो मार्केट इकोनॉमिक्स पे डेवलप होती है, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो है कंप्लीट करता है किसको, इकोनॉमिक गेन को। और जैसे आर्थिक जो उसको फ़ायदा हो रहा है वही उसको ऊंचाई पे पहुंचाता है, और आर्थिक अगर लॉस हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है निचले तबके पे चला जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है कि क्लास सिचुएशन, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केट सिचुएशन कहते हैं। फिर सिंपल शब्दों में अगर समझें तो अगर कोई इंसान के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसके पास हाई मार्केट होल्डिंग है। मार्केट होल्डिंग का क्या मतलब हुआ, मार्केट की जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी से ख़रीद सकता है। ठीक है, मार्केट में दबदबा उसका अच्छा होगा। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ बताई है, जो इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके मार्क्स की बात को नकारते हुए कुछ और कुछ का साथ देते हुए बताई है। तो उसमें एक चीज़ रही है कि उन्होंने बताया कि रुपए तो रुपए अपनी जगह है, लेकिन भाई पावर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो रुपए का क्या फ़ायदा। कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास रुपए होते हैं तो पावर नहीं होती है। कुछ लोगों के पास पावर होती है, वैसे बात है, पावर है अगर आपके पास तो रुपए होंगे ही होंगे। मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ये तो हम बार बार कह रहे हैं अपने वीडियोज़ में, और हर जगह भी होते हैं। ठीक, तो इसको छोड़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इन्होंने कहा है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। वेबर डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग क्लासेस ग्रुपिंग इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवादी समाज में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
पहला द प्रोप्राइटेटेड अपर क्लास, जो मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिखा है तो थोड़ा सा वो मत होइएगा। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीलेस वाइट कॉलर वर्कर्स। वाइट कॉलर वर्कर कौन होते हैं? वाइट कॉलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जैसे हमारे ऊंचे तबके के, जैसे IAS PCS ले लीजिए, कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जैसे डॉक्टर ले लीजिए, सफ़ेद पोश इंसान, ऊंचा तबके का काम कर रहा है आदमी, ठीक। पिटी बुर्जुआस मतलब छोटे सरवहारा। फिर मैनुअल क्लास वर्कर, वहाँ पे देखिए जब मार्क्स हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये बुर्जुआज और वो पढ़ रहे थे, पूंजीवादी जो आदमी हुआ कर रहे थे, ठीक है, सरवहारा, और हम लोग प्रोटेलिएट पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, जो बता रहे, शायद स्टार्टिंग में मैंने वो बुर्जुआ और सरवहारा बता दिया था अलग अलग, लेकिन वहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा, ये प्रोटेलिएट थे और ये बुर्जुआ थे, जिनको सरवहारा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक। फिर इन्होंने मैनुअल क्लास वर्कर बताया, देखते जाइए, मैनुअल क्लास वर्कर, ये पिटी बुर्जुआज, फिर ये चार चीज़ें हो गई। ये चारों चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको याद ही रखिएगा इसमें। फिर इन्होंने 4 चीज़ें बताई जो कि इश्यूज़ आ रहे थे, जिसमें फर्स्ट इशू आया, इसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई, ओनरशिप और नॉन ओनरशिप प्रॉपर्टी की किसके पास है, यही क्लास का फॉर्मेशन करती है। जैसे इंसान अमीर है तो उसके पास ओनरशिप है प्रॉपर्टी, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक है उसके पास, और जिसके पास मालिकाना हक नहीं है तो वो सीधी बात है दवा कुचला आदमी हो गया, जो मेरा फेवरेट शब्द है, दवा कुचला। फिर उसके बाद सेकेंडली वो कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ क्लास। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण कैसे होता है, डिक्लाइन, जैसे जैसे कम होते हैं बुर्जुआ जो होते हैं सरवहारा कम होते हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे स्मॉल प्रॉपर्टी के ओनर बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई छोटा गरीब आदमी था, उसने मेहनत की, वो थोड़ा ऊंचाई पहुंचा तो वहीं से मिडिल क्लास बनने लगा, ठीक है। मिडिल क्लास वही है, लोअर मिडिल क्लास और फिर मिडिल क्लास वहीं से बना है, ठीक है। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई, तीसरी बात वो कहते हुए कि इन्होंने मार्क्स के उस आइडिया को हटा दिया कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं वो रिवॉल्यूशन लाएंगे किसके खिलाफ, अमीर वर्ग के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंसान मिडिल क्लास का, उसको सब कुछ मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही, तो वो क्यों फालतू में जाएगा क्रांति करने, फालतू में लड़ाई झगड़ा करने। फिर फाइनली उन्होंने बताया जो मैंने पहले ही बात करी थी कि पॉलिटिकल पावर इन्होंने नेसेसरी मानी, लेकिन वहाँ पे मार्क्स में ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे पैसा के साथ साथ पावर ज़रूरी। इवन इन्होंने पावर को उससे पैसे से भी ज़्यादा आंका, क्यों? क्योंकि जिसके पास पावर है ऑब्वियस सी बात है वो पैसा कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये हो गया। फिर वेबलेन आइडिया ऑन क्लास आ गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई हमारी। फिर हम लोग वेबलेन आइडिया ऑफ क्लास पे आते हैं। इनका कुछ नहीं है, इनका सिंपल ये है कि इन्होंने लीजर क्लास के विलासिता वर्ग के बारे में बताया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है विलासिता वर्ग के बारे में। इनको इससे मतलब नहीं, ये लोग योगदान भी नहीं दे रहे हैं सोसाइटी में, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये है कि इनको अच्छी कारें चाहिए, इनके पास पैसा है तो ये अच्छी कारें खरीद रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं करके, तो ये वाली चीज़ है इसमें। तो लीजर क्लास वेबलेन का ये डायरेक्ट याद रखिएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका। फिर एरिक ओलिन राइट्स थ्योरी ऑफ क्लास है, ये पूछी जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वो है कि अगर नहीं भी याद रखेंगे तो नहीं पूछा जाएगा। 3 चीज़ें इन्होंने मेन बताई हैं इसमें, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट और मनी कैपिटलिज्म, कंट्रोल ओवर द फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल ओवर द लेबर पावर, ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करें, मेनली ये कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। फिर वार्नर का क्लास सिस्टम आता है जो कि हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अभी एरिक का भी थोड़ा सा समझाएंगे। तो आई होप जो 3 चीज़ें हमने बताई हैं आपको, मार्क्स का, ठीक है, पहली चीज़ है मार्क्स का, फिर वेबर का, फिर इनका वेबलियन आइडिया ऑफ ऑन क्लास, तो वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बाकी की 2 चीज़ें जो बच रही हैं हमारी, ठीक है, तो वो हम कल, जो इसका तो खैर मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, इसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है, टुमारो बता देते हैं। और बाकी इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो है वही बात हम जो रोज़ बताते हैं लोगों को ये एजुकेशन मिल सके, लोग समझ सकें कि सोशियोलॉजी कितनी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी है समाज को समझने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे सोशियोलॉजी, सीरियसली ये बात बोल सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगी, और बाकी एग्ज़ाम तो निकालना ही निकालना है आपकी, जैसा मैंने बोल रखा है, मेरा टैगलाइन चल रहा है, आपकी बात PGT पार, ठीक है। दिन कम है इसलिए इसको शॉर्ट में समझा रहे हैं, लेकिन जितना भी बता दिया है, अगर उतना भी आपने कर लिया
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। केवल मेन चीज़ें लेके चलें जो कि आता है, ठीक है। फालतू चीज़ें बताना ही नहीं है हमको अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों का एक है ना ओवरव्यू लेके चलें, और जो मेन चीज़ें वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर कल जो हम पढ़ाएंगे वो स्टेट, फिर जजमानी सिस्टम, मोबिलिटी और टॉपिक, और बाकी वो जो बताया अभी हमने एडिट और गवर्नेंस क्लास सिस्टम, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।